फिल्म की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ग्रेस है, जो इस वक्त एक रास्ते से कहीं पर जा रही थी कि तभी सामने से एक नन सिस्टर आकर उस पर गन तान देती है, जिसे ग्रेस बड़े गौर से देखने लगी। इससे पहले नन ग्रेस को शूट करती ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अब आ गई जिन्हें देखकर ग्रेस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं बचता। पर हमने नोटिस कर लिया कि उस दुआ के बाद से ग्रेस की जिंदगी में उल्टी और बुरी बुरी चीजें होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो दुआ शैतान ने सुन ली है, जिसे पूरा करने के बदले अब उसे ग्रेस से भी कुछ चाहिए। खैर अब ग्रेस इस पास्ट से वापस आ गई। सीन जब प्रेजेंट में आया तो ग्रेस खिड़की से बाहर देखती है जहाँ पर एक नन काफी घबराई हुई भागकर कहीं पर जा रही थी। तब ग्रेस भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी वो नन चाकू से अपनी बाजू की नसें काट लेती है। उसका बहुत तेज खून बहने की वजह से वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर अगले ही पल वो नन बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसकी नसें भी ठीक थी, खून भी नहीं आ रहा था, क्योंकि नसें काटने वाली चीज ग्रेस का विजन था, जो देखकर ग्रेस एकदम हैरान रह गई। अब डिटेक्टिव बड़ी नन के पास आकर उसे सवाल करने लगा कि जब ग्रेस के भाई की लाश को यहाँ लाया गया तब पुलिस के यहाँ आने से पहले उसकी लाश को साफ किसने किया था? क्योंकि ग्रेस ये सवाल उठा रही है कि अगर मेरे भाई ने छत से कूदकर अपनी जान ली है तो फिर उसके जिस्म पर मिट्टी क्यों नहीं लगी या ऐसा कोई निशान क्यों नहीं है? उसका जिस्म बिल्कुल साफ कैसे था? जिस पर बड़ी नन कहती है कि उसे साफ मैंने किया था ताकि उसका फ्यूनरल यानी उसे अच्छी तरीके से दफन किया जाए। कि ग्रेस जो कई सौ सालों से जिंदा थी और अपने इस बच्ची वाले रूप में थी, क्योंकि सच में वो कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है, जिसकी वो रिचुअल करने वाली लोग पूजा कर रही थी, क्योंकि उन सब का भी शैतान पर यकीन। पर जब अर्थक्वेक की वजह से चर्च टूटा तो ग्रेस वहाँ से भाग गई थी, जिसके बाद उसे गोद ले लिया गया। अब सीन जब प्रेजेंट में आता है तो मैग ग्रेस को मारने का सोचते हैं, पर इससे पहले वो कोई वार करते पहले ही ग्रेस का शैतान उन पर हमला कर देता है। वो ऊपर से एक नोकदार हथियार मैग के ऊपर गिराता है। नोकदार चीज उनके गले के आर पार हो गई, जिससे मैग की मौत हो जाती है। और ये चीज देखकर ग्रेस को काफी बुरा लगा, उसे दुख हुआ, क्योंकि बेशक उसके अंदर शैतान है पर कहीं न कहीं उसके अंदर अच्छाई भी मौजूद है। उसे एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ, मेरी शैतानी ताकतों की वजह से न जाने कितने मासूम लोगों की जान चली गई। तो अब अपने इन गुनाहों को धोने के लिए वो चर्च की छत पर जाकर वहाँ से कूद जाती है, ताकि उसकी मरते ही शैतान का